राहत इंदौरी साहब की शायरी की दो लाइनें हैं। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर हुई सुनवाई में जो आदेश या निर्देश दिए, वो बुलडोजर कार्रवाई के बहाने सरकारी मनमानी करने वालों की खाट खड़ी करने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से साफ है कि बुलडोजर जस्टिस वाली आग को अगर बढ़ावा दिया गया तो कार्रवाई की आंच उन अधिकारियों के घरों तक भी पहुंचेगी जो सरकारों को खुश करने के लिए दिन रात कानून को तोड़ मरोड़ कर मनमानी कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज इस वीडियो में किन सवालों पर होगी बात। सबसे पहला सवाल यही कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के साथ साथ अधिकारियों को भी क्या सख्त निर्देश या नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वाकई अब कह दिया है कि बॉस, यह सरकारी मनमानी नहीं चलेगी। वहीं दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल यह कि राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद जिस तरह बुलडोजर डिमोलिशन के एक के बाद एक उदाहरण सामने आए और इनमें से कई मामलों में बुलडोजर जस्टिस नहीं बल्कि बुलडोजर कांड हुआ है। सरकारी हुक्म की आड़ में कानून की धज्जियां उड़ाते ऐसे कांड पर अब क्या ब्रेक लगेगा और क्या यह मनमानी थम जाएगी? तीसरा सवाल, सत्ता और सरकार में बैठे अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में अति उत्साह में आकर बुलडोजर एक्शन को बेवजह अमली जामा पहनाने वाले अधिकारियों पर भी क्या गाज गिरेगी? अब अधिकारी दिखाएंगे जोश तो सुप्रीम कोर्ट ठिकाने लगाएगा होश। वहीं चौथा और अहम सवाल यह भी है कि क्या बुलडोजर एक्शन का चुनावी कनेक्शन भी टूट जाएगा? देश भर के साथ साथ राजस्थान में भी चुनावों से पहले राजनीतिक फायदों के लिए जिस तरह से बुलडोजर के जरिए डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, या बुलडोजर के सहारे जो सरकारें कानून व्यवस्था को चौचक बताने में जुटी रही, अब वो प्रिविलेज भी सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों से क्या छीन लिया है। तो इन्हीं सवालों पर करेंगे बातचीत, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि राजस्थान की पॉलिटिक्स, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए फैसला रिजर्व रख लिया है, सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जो अतिक्रमण पर डिमोलिशन की कार्रवाई होती है उसके लिए एसओपी जो है वो बनाएगा। तब तक बुलडोजर पर अंतरिम रोक जो लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी रहेगा। कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो यह डिमोलिशन का आधार नहीं हो सकता, यानी कि उस पर बुलडोजर की कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि इस मामले में कोई व्यक्ति दोषी पाया गया या उस पर आरोप लगे हैं तो इसके आधार पर उसके घर पर या उसके किसी ठिकाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि वो अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इसके लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि देखिए, आप जिस तरीके से मनमाने तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं वो गलत है, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अतिक्रमण के लिए एसओपीज और गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की जाएगी और इसी हिसाब से प्रशासन को, विभागों को और सरकार को काम करना होगा। साथ ही कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सभी नागरिकों की रक्षा के लिए निर्देश जारी होगा, यानी कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, सभी नागरिकों की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना है। यह माना जाएगा कि अदालत के फैसले को नहीं माना, निर्देशों और आदेशों का उल्लंघन किया। अब देखिए किस तरीके से नियम कायदे कानून में लूप होल्स निकालकर इस तरीके की कार्रवाई को जस्टिफाई करने की कोशिश अधिकारियों और सरकार की तरफ से की जाती है। उस पर अब क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है कि अगर आप आएंगे कोई बहाने लेकर के, देखिए किस तरीके से यहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, यह किसी पर लगे आरोपों या उसके दोषी साबित होने पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह कार्रवाई तो इसलिए है क्योंकि यह घर जो है अवैध तरीके से बनाया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि
इस मामले में अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को वापस करना होगा। यानी अभी तक तो इस तरह के मामले में आरोपियों से वसूली की जाती थी, अब अगर संपत्ति जो तोड़ी फोड़ी जाएगी उसकी वसूली अधिकारियों से भी की जा सकती है जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई को अमली जामा पहनाया है। यानी जो अब तक इस तरह की कार्रवाई करके सरकार को खुश कर रहे थे या यूं कहें कि इस तरह की कार्रवाई पर वाहवाही बटोर रहे थे, अब उनके घरों तक इस मामले की आग जो है वो पहुंच सकती है। किसी का घर तोड़ा तो उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है, उस संपत्ति का पूरा पेबैक जो है वो करना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच कर रही है और उन्हीं ने यह जो फैसला है एक तरीके से आदेश निर्देश जो हैं वो सुनाए हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इंपैक्ट क्या होगा। दरअसल आप देखिए, साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम बने। उन्होंने बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। यूपी में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद यूपी के इस मॉडल को 2018 में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपनाया। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया। जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी हुई तो बुलडोजर की स्पीड और बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि भाई हम भी जिस तरह का योगी मॉडल है इसको जो है सिस्टम में लेकर आएंगे और ये दिखाएंगे कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर को बुलडोजर के जरिए किस तरीके से कंट्रोल रखा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे वो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की तरह प्रदेश में बुलडोजर मामा की जो छवि है अपने लिए वो गढ़ते दिखाई दिए। अब एक के बाद एक कार्रवाई हुई। आपको याद होगा खरगोन दंगों के बाद मस्जिद की जो दुकानें थी वो ढाई गई। मंडला में 11 गौ तस्करों के मकान ढाए गए। सीधी पेशाब कांड के आरोपी का मकान तोड़ा गया। महाकाल की सवारी पर थूकने के आरोपी पर बुलडोजर चला। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपी के घर भी बुलडोजर जो है वो चलाया गया। तो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, बुलडोजर जस्टिस वाले योगी मॉडल ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी को तो अच्छा रिजल्ट दिया ही, तो इसी को देखते हुए राजस्थान में भी चुनावों से पहले पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई कर चुनावी माइलेज लेने के लिए पूर्व की गहलोत सरकार ने भी बुलडोजर का सहारा लिया था। आपको याद होगा जयपुर की अधिगम कोचिंग पर पीला पंजा चला था। भूपेंद्र सारंग, सुरेश ढाका की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। वो बात अलग है कि बुलडोजर पर सवार होकर गहलोत फिर सत्ता की सेज नहीं चढ़ पाए। हालांकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद भी बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा। राजसमंद में आधी रात को एक मकान पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं बच्ची से दुराचार के आरोप में श्रीगंगानगर में, सूरतगढ़ और दशमेश नगर में बुलडोजर जस्टिस की बानगी देखने को मिली। श्रीगंगानगर में ही तस्करी के आरोपी के घर भी बुलडोजर चलाया गया और यह कार्रवाई तब हो रही थी जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगा चुका था कि अभी इस तरह की कार्रवाई पर रोक है जब तक कि पूरा फैसला इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट न सुना दे, और इसी रोक को आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी भी रखा है। तो यह कार्रवाई तब हो रही थी। वहीं उदयपुर में आपको याद होगा चाकूबाजी में, जो चाकूबाजी की घटना हुई थी उसमें जो आरोपी छात्र था उसके घर पर भी बुलडोजर चला। हालांकि बाद में पता चला कि सरकार का बड़ा फेलियर है, क्योंकि आरोपी छात्र जिस मकान में रहता था वो तो किराए पर था। और उसी तरीके से पेपर लीक मामले में पूर्व की गहलोत सरकार ने जो अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई की थी, आपको याद होगा अधिगम कोचिंग भी सुरेश ढाका किराए पर लेकर चला रहा था। वो जो बिल्डिंग थी वो किराए की थी। कोई अग्रवाल जो हैं उनसे, व्यापारी अग्रवाल से जो है, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उनसे जो है वो किराए पर ले रखी थी। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट की रोक और सख्त निर्देश के बाद बुलडोजर एक्शन के सहारे बिगड़ी लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार की छवि चमकाने का यह मॉडल रुकेगा। आरोपियों के घरों को अतिक्रमण की आड़ में उजाड़ देने का कानून इस देश में नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था के जरिए सियासत चमकाने की रवायत जरूर बन रही थी। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एक्शन को रोक दिया था, जब किसी तरह से कानूनी लूपहोल का सहारा लेकर सरकार और विधायक ये बताने में लगे थे कि जो कार्रवाई हुई वो कानूनी दायरे में रहकर हुई है, यानी वो लूपहोल बता रहे थे और कह रहे थे सब जो कामकाज है वो सही तरीके से हुआ। सुनिए बाल मुकुंद आचार्य की ये बाइट।
हम लोग संविधान पर और कानून पर पूर्णतः विश्वास रखते हैं, उसके आधार पर ही हम लोग चलते हैं। उसी क्रम में हमने काशी विश्वनाथ का भी इंतज़ार किया, उसी क्रम में राम मंदिर का भी इतना समय इंतज़ार किया। इसलिए हम लोग तो पूर्णतः विधिवत और विधि अनुरूप चलने वाले लोग हैं। आज पहले भी बुलडोज़र बिना किसी कानून की प्रक्रिया के कहीं चला नहीं है, और बुलडोज़र चला है तो ये माने कि अपराधियों में भय बना है। भले वह यूपी की बात करें, भले आप राजस्थान की बात करें, कहीं अपराधी ने गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा किया है या अपराधी गतिविधियों में रहकर संपत्ति अर्चन की है, तो उन पर बुलडोज़र चला है, वो भी कानून नियम विधि के अनुरूप चला है, न कि बिना कानून के चला है। तो देखिए, यही वो बात है जो कहीं ना कहीं कानून को तोड़ मरोड़ कर सरकार के मन मुताबिक कार्रवाई जो है, बुलडोजर जस्टिस को जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा था। लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या देश में कोर्ट नहीं है, क्या कोर्ट के जरिए आरोपियों को सजा नहीं दिलवाई जाएगी, क्या केवल जस्टिस बुलडोजर के जरिए ही होगा क्या, और संविधान के मुताबिक, नियम कायदे कानूनों के मुताबिक, सामाजिक पैरामीटर पर यह बुलडोजर जस्टिस जो है कितना फिट बैठता है। अगर सरकार मनमर्जी से सबके घरों पर बुलडोजर चलाने लगेगी तो फिर आखिर इस समाज, इस संविधान और भारतीय न्याय व्यवस्था का क्या होगा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार केवल सार्वजनिक अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। यानी कि अगर कोई पब्लिक प्लेस है, कोई रास्ता है, उसके बीच में किसी तरह का कोई अतिक्रमण है, तो मंदिर कोई बीच में आ रहा है, दरगाह कोई बीच में आ रही है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी के बीच अगर कुछ इस तरह का अतिक्रमण आता है तो वो कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसमें भी धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हो सकती। धर्मनिरपेक्ष देश है, ये साफ तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यह भी कहा कि किसी पर कोई आरोप लगे या आरोपी कोर्ट से कन्विक्ट भी हो तो ये उस पर बुलडोजर एक्शन का आधार बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि इस पर ये आरोप लगे हैं, ये इस मामले में दोषी पाया गया, इस वजह से किसी पर बुलडोजर का एक्शन कर दिया गया, उसके घर को गिरा दिया गया, उसकी दुकान को गिरा दिया गया, तो इस तरह की कार्रवाई अब नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि भाई अगर ऐसी कार्रवाई हुई और कार्रवाई फिर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में अवैध पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जवाब भी लेगी और कार्रवाई भी करेगी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद अब ऐसे अधिकारियों की नींद उड़नी भी तय है जो सरकार को खुश करने के चक्कर में नियम कायदे और कानून को बपौती समझ रहे थे। अभी हाल ही में प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों को चेताया भी था। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा था। बोले थे कि भाई कोर्ट का जब डंडा चलेगा तो ना हम बचा पाएंगे और ना ही सरकार जिसके कहने पर ये अधिकारी ये लोग कर रहे हैं ना वो बचा पाएंगे। सुनिए। तभी तो यार ये बुलडोजर रुका है, फिर भी आप बुलडोजर नहीं रोक रहे। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अधिकारियों से, ये जो आप बुलडोजर चला रहे हो ना राजस्थान में, अभी भी जिस दिन आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा ना अधिकारियों के ऊपर, संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन ये बीजेपी के नेता बचाने नहीं आएंगे। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब अधिकारी फंसते हैं ना और अब कोर्ट से अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है, तब सरकारें साइड में खड़ी हो जाती है। हम भी क्या कर लेंगे? ज्यादा कानून हाथ में नहीं ले, ज्यादा चमचागिरी नहीं करे। भजनलाल जी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के तो अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ऐसी कार्रवाई अगर की गई तो पीड़ित की संपत्ति वापस करनी होगी, यानी अब अधिकारियों की हवा टाइट है। अब अगर नेता और सरकार की इमेज मेकिंग के लिए पीला पंजे का गियर बदला तो अधिकारियों पर भी उसका बिल फट सकता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से क्या वाकई बुलडोजर जस्टिस मॉडल और सरकारी मनमानी पर रोक लग पाएगी? इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।